सुनहरा हाथी और वीर की परीक्षा। मध्य प्रदेश की एक हरी भरी घाटी में बर्फीले पहाड़ों से घिरी एक निर्मल नदी बहती थी। नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में वीर नाम का 14 साल का लड़का रहता था। वीर के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मां बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी वीर के कंधों पर थी। हर शाम वीर नदी किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखता। नीला आसमान, ठंडी हवा, उड़ती तितलियां, सब सुंदर था, पर वीर का मन भारी रहता। दवाई के लिए पैसे नहीं थे, खेत सूख रहे थे। काश कोई चमत्कार हो जाए, वीर अक्सर सोचता। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों को छू रही थीं, वीर ने नदी के दूसरी तरफ तेज रोशनी देखी। आंखें मलकर देखा, वहां एक विशाल हाथी खड़ा था। पर यह कोई आम हाथी नहीं था। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था। दांतों से निकलती रोशनी नदी के पानी को सुनहरा कर रही थी। वीर डर कर उठा। तभी हाथी गर्जदार पर मीठी आवाज में बोला, डरो मत वीर, मैं ऐरावत हूं, इस घाटी का रक्षक। 100 साल में एक बार मैं उस बच्चे को दर्शन देता हूं जिसका दिल सच्चा हो। हाथी ने बताया, ये नदी जादुई है, पर इसका जादू सिर्फ निस्वार्थ लोगों के लिए काम करता है। तुम रोज यहां आकर दूसरों के लिए दुआ करते हो, कभी अपने लिए नहीं। यही तुम्हारी असली चमक है। तभी हवा में सैकड़ों रंग बिरंगी तितलियां उभर आई और आसमान में पक्षी गोल घूमने लगे। हाथी ने सूंड उठाकर नदी का पानी वीर की तरफ उछाला। जहां जहां पानी गिरा, वहां हरी घास उगाई। ऐरावत ने कहा, जाओ वीर, कल सुबह से तुम्हारे खेत फिर लहलहाएंगे और मां की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। पर याद रखना, धन की चमक अस्थाई है, कर्म की चमक अमर है। जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह वीर के खेत हरे भरे थे और मां मुस्कुरा रही थी। वीर ने कभी वो बात किसी को नहीं बताई, पर कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात को नदी के उस पार सुनहरी परछाई दिखती है। शब्द 299।